क्लास 10 एक्सरसाइज हो जाएगा 4.2 क्वेश्चन एक का एक क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से मूल को ज्ञात करना है। इसमें देखो यहाँ पे सवाल लिख दिए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 बराबर 0। यहाँ पर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसमें एक छुपा रहता है। क्या? एक छुपा रहता है। एक यह एक से यहाँ में एक से इसको हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना आ गया हमको? 10 जब आ गया तो 10 को हम गुणनखंड तोड़ते हैं। क्या करेंगे? 10 को हम गुणनखंड तोड़ते हैं। 2 में और 5 में टूटेगा। कितना में टूटेगा? 2 और 5 में। अब यहाँ पर देखो बीच का जो भाग है या तो हमको जोड़ के या तो घटा के। बीच में कितना पुराना है? 3x और गुना करके अंत में कितना है? 10। तो उतना हमको क्या करना है? पुराना है। ठीक है, यही गुणनखंड से ही पुराना है। यही गुणनखंड से एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 2x और माइनस में 10। अब देखो इसको 5 गुने 2 करेंगे तो कितना? 10 हो गया। एक सेकेंड प्लस हो जाएगा ना। हाँ, 5 गुने 2 करेंगे तो कितना? 10 हो जाएगा। अब माइनस 5 में से प्लस 2 को घटाएंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा। हो गया क्लियर? यानी हम जो गुणनखंड है जो तोड़े हैं वह बीच का जो भाग है वह सही है। ठीक है, और इसको मिटा देते हैं। अब यह दोनों में कॉमन क्या होगा? यह दोनों में कॉमन जो हो जाएगा x होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर कितना है? x है। जब हम इसमें से x एक ले लिए तो इसमें बचा कितना? x बच गया तो यहाँ x लिखते हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस डालते हैं। x तो पहले ही ले लिए हैं x तो पहले ही ले लिए हैं। ठीक है, बचा कितना? 5 बच गया ना। 5 बच गया तो यहाँ 5 माइनस तो लिखिए दिए ना। ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लस है प्लस लेते हैं। यह दोनों में कॉमन क्या आएगा? कॉमन 2 आ जाएगा। कॉमन का मतलब यह होता है कि दोनों में हम भाग जो है दे सके, भाग पूरा लग सके। लड़का क्या कर रहा है? ये दोनों में कॉमन क्या आता है? 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 जब आता, सॉरी दोनों में कॉमन 2 आ जाएगा तो 2 ले लिए। इसमें बचा कितना? x और यहाँ पर माइनस है तो 2 का हम कितना बार पढ़ेंगे कि 10 हो जाएगा? 5। 2 5 10, यानी यहाँ पर कितना लिखना है? 5। अब ये देखो यह जो ब्रैकेट में जो है और यह दोनों क्या है? सेम है। x माइनस 5 और इसमें भी x माइनस 5। अब जो बाहर में है उसको हम ब्रैकेट कर लेते हैं। x प्लस में 2 और दोनों में से एक ही लेंगे। तो यहाँ लिए x और माइनस में कितना? 5 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, यह 0 था ना, इसी अनुसार चलेंगे। तो x बराबर यह क्या है? प्लस में, अब बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। यानी x के मान आ गया कितना? माइनस में 2। पुनः x माइनस कितना? 5 बराबर 0 और x बराबर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। यह माइनस में आओ और बराबर के उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस। x बराबर कितना निकल गया हमको? 5 निकल गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा माइनस में 2,5। माइनस में 2,5 यह आंसर है।